बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 थ्योरम 2। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन है कि अगर हमारे पास एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो गिवन है वो ये है कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर आपके दो एंगल्स हैं। ठीक है, उसी एक ही सेगमेंट ऑफ सर्कल के अंदर दो एंगल्स हैं और वो हमने ये यहाँ पे प्रूव करना है कि वो दोनों जो एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं वो उनकी मेजरमेंट आपस में इक्वल है। तो देखिए हम यहाँ पे करेंगे ये कि एक पॉइंट हम ले लेंगे, यहाँ पे पॉइंट ए है हमारे पास एंड फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट बी। और तो अब पॉइंट सी के साथ हमने एक एंगल बनाना है। ठीक है, पॉइंट ए को सी से हम कनेक्ट करेंगे और सी को बी से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक एंगल बन रहा है, एंगल ए सी बी। और फिर इस तरह से हम ए को कनेक्ट करेंगे डी के साथ और डी को बी से मिला देंगे। तो एक दूसरा हमारे पास एंगल बन जाएगा इन साइड द सर्कल, एंगल ए डी बी। तो इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास दो एंगल्स हासिल हो चुके हैं, एंगल ए सी बी ये हमारे पास एक एंगल है और दूसरा एंगल ए डी बी। ये हमारे पास दो सर्कम एंगल्स हैं जो हमें यहाँ से फाइंड आउट हमने कर लिया, इनको हमने बना दिया। तो गिवन हमें यहाँ पे क्या होगा, तो पहली चीज़ तो ये है कि दिस इज़ अ सर्कल विद सेंटर ओ और विद सेंटर ओ, तो इट हैज़ द सेंटर एट द पॉइंट ओ। उसके बाद हमने यहाँ पे दो एंगल्स हैं हमारे पास, एंगल ए सी बी और जो दूसरा एंगल था हमारे पास एंगल ए डी बी। दीज आर द टू सर्कम एंगल्स, दीज आर द टू सर्कम एंगल्स जो कि हमें यहाँ से गिवन है। तो ये दो एंगल्स हमने यहाँ से फाइंड आउट कर, जो कि मतलब हमें गिवन है, हमने यहाँ पे ड्रॉ भी कर लिया, उसको फिगर में भी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमें नेक्स्ट जो है व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो प्रूव हमें यहाँ पे ये करना है कि इन दोनों एंगल्स की, ये जो दोनों सर्कम एंगल्स बन रहे हैं, इनकी मेजरमेंट आपस में इक्वल है। यानी कि मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इसको बराबर होना चाहिए मेजर ऑफ एंगल ए डी बी। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि इन दोनों की जो मेजरमेंट है दिस इज इक्वल। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा दिस इज कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम इस पॉइंट ओ को, जो कि हमारे पास इसका सेंटर है, इसको पॉइंट ए से और पॉइंट बी से मिला देंगे। इस तरह से हमें एंगल ए ओ बी एक सेंट्रल एंगल यहाँ से मिल जाएगा। तो हम ओ को ए से और फिर ओ को बी से मिला देते हैं। तो ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद बी। इस तरह से हमारे पास एक जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल ए ओ बी हमें हासिल हो चुका एंड एंगल ए ओ बी आप बताएंगे कि इज़ दी सेंट्रल एंगल। तो यहाँ से हमने एक सेंट्रल एंगल या इसका जो मरकज़ी ज़ाविया है वो भी फाइंड कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इसका सेंट्रल एंगल है और एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी ये दो इसके सर्कम एंगल्स हैं। अब हम इस दी गई इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए साबित करेंगे कि ये जो हमारे पास दोनों एंगल्स हैं, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, इसकी जो पैमाइश है, मेजरमेंट है, इट इज़ इक्वल। तो स्टेटमेंट और रीजंस में हम आते हैं। सबसे पहले हमने इसी आर्क के ऊपर मौजूद रहना है, आर्क ए बी के ऊपर। तो अगर आप आर्क ए बी के ऊपर मौजूद रहें तो आपको पता चलेगा कि एंगल ए ओ बी आपके पास ये सेंट्रल एंगल है और एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी ये दोनों आपके पास इसके सर्कम एंगल हैं। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि बीइंग एट आर्क, ये जो आर्क है आपके पास यहाँ पे ए बी, इसके ऊपर अगर आप मौजूद रहते हैं तो एंगल ए ओ बी आपके पास जो आ रहा है दिस इज सेंट्रल एंगल, यानी ये इसका मरकज़ी ज़ाविया बन रहा है। और जो दूसरे दो एंगल्स आपके पास एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, ये दो एंगल जो हैं हमारे पास ये कौन से होंगे, दीज आर सर्कम एंगल। तो ये हमारे पास इसके सर्कम एंगल्स मौजूद हैं यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास हमारी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन की वजह से ये हमारे पास सेंट्रल एंगल बना, दिस वाज अवर कंस्ट्रक्शन। और इसमें हम रीज़न हमने क्या बता दी कि ये इसकी हमारे पास अमल था, कंस्ट्रक्शन था कि ये हमारे पास जो एंगल ए ओ बी बना दिस वाज कंस्ट्रक्शन। और ये हमारे पास इसका सेंट्रल एंगल बन चुका है और एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी ये दो हमारे पास सर्कम एंगल्स बन चुके हैं। अब हमने थ्योरम 1 भी पढ़ा था कि हमारे पास ये जो मेजर आर्क होती है और माइनर आर्क होती है, मेजर आर्क जो होता है इसका जो एंगल है वो इट इज़ ट्वाइस ऑफ दी माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो माइनर आर्क का जो एंगल है ये डबल होता है मेजर आर्क के मुकाबले में। ठीक है जी, तो थ्योरम 1 का हम रेफरेंस देंगे, उसके मुताबिक ये जो आपका सेंट्रल एंगल होगा ए ओ बी का, ये ए सी बी का ट्वाइस है। ठीक है, तो आपके पास जो इनका आपस में रिलेशन बनता है वो क्या बनेगा कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, ये जो हमारे पास सेंट्रल एंगल आ रहा है दिस इज़ ट्वाइस ऑफ द एंगल ए सी बी। तो ये आपके पास जो सर्कम एंगल है ए सी बी, जो सिमिलरली यही आपके पास जो सेंट्रल एंगल है मरकज़ी ज़ाविया ए ओ बी, ये ट्वाइस ऑफ द एंगल
ADB के बराबर होगा। तो मेजर ऑफ एंगल AOB जो कि सेंट्रल एंगल है, दिस इज ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ADB जो कि आपका यहाँ पर सर्कम एंगल है। आप जानते हैं इसमें रेफरेंस आपने क्या देना है, थ्योरम 1 का। तो थ्योरम 1 में क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो माइनर आर्क का एंगल होता है, इट इज़ ट्वाइस ऑफ दी जो आपके पास एंगल होता है मेजर आर्क का। तो मेजर आर्क के मुकाबले में ये 2 गुना होता है। अब आप इस रिलेशन को ध्यान में रखें तो आपको पता चल रहा है क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होती हैं। सो दिस इंप्लाइज कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो 2 मेजर ऑफ एंगल ACB इसको इक्वल होना चाहिए 2 मेजर ऑफ एंगल ADB के। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से 2 से कैंसिल हो रहा है और आपके पास आंसर क्या आ रहा है कि मेजर ऑफ एंगल ACB जो कि आपके पास एक यहाँ पर सर्कम एंगल बन रहा है, इट शुड बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ADB जो कि हमारे पास दूसरा सर्कम एंगल है एक ही सेगमेंट ऑफ सर्कल के अंदर। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो 2 एंगल्स बनते हैं किसी भी सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल में, उनकी पैमाइश, उनकी मेजरमेंट आपस में इक्वल होती है।